हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के प्रेस्टी सेट लेकर आया हूँ। सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सामान्य हिंदी क्वेश्चन प्रेस्टी सेट करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। पहला क्वेश्चन, जहाँ उपमेय में अपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ अलंकार होता है। यहाँ पर खाली स्थान देखिए, यहाँ पर खाली स्थान पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन के अनुसार चयन करना है। पहला ऑप्शन विभावना, बी श्लेष, सी ऑप्शन अनुप्रास अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका पहला का आंसर होगा डी उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका परिभाषा होता है, जब उपमेय में अपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यही इसका देखिए परिभाषा लिखा गया है। और उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय उसे कहते हैं वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वाक्य या वाक्यांश में वर्णन होता है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान किसे कहते हैं? उपमान वह व्यक्ति या वस्तु जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। पहला ऑप्शन दिया है, गर्मी के उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। बी ऑप्शन, विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। सी ऑप्शन, कई वर्षों से निर्मला के मन में तीर्थयात्राओं की बड़ी लालसा थी। डी ऑप्शन, यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो इसका आंसर होगा, पूछ रहा है एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बताना है हमें। तो शुद्ध होगा पहला, गर्मी की उमस के बाद वर्षा हुई है, पहला होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खाली स्थान में विश्व विजेता बनने का फिर खाली स्थान है कपिल देव को है। पहला ऑप्शन जगत उल्लेख, बी ऑप्शन में दिया है श्रृंखला और श्रेय, सी ऑप्शन में दिया है समूह नाम, और डी में प्रतियोगिता और काम। तो ये खाली स्थान पर भरना है, हमें बताना है क्या भरने पर सही मैच करें इसे खाली स्थान पर भरकर ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर थर्ड में तो भरेंगे हम, यहाँ पर भरेंगे भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला, यहाँ पर श्रृंखला भरेंगे, श्रृंखला में विश्व विजेता बनने का ये होगा श्रेय कपिल देव को जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है ऑप्शन के अनुसार। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। पहला ऑप्शन घाघरा, बी वृष्टि, सी रात्रि, डी नृप। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा नृप। पुल्लिंग शब्द यानी नृप, ये नृप किया है, ये राजा का परिवाची शब्द है, ये रात का परिवाची शब्द है, ये नदी का परिवाची है, वृष्टि किसी का परिवाची नहीं है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 पुल्लिंग शब्द नृप। नृप ये पुल्लिंग शब्द है, नृप इसका आंसर होगा 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। पहला ऑप्शन छतरी छाया, बी ऑप्शन छत्र छाया, सी छत्र छाया, डी छत्रो छाया। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 5 तो इसका आंसर होगा कोई त्रुटि नहीं है। हमें बताना है कि शब्द में कोई त्रुटि नहीं है, यानी हमें शुद्ध शब्द बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमें बताना है, तो इसका आंसर होगा छत्र छाया, ऑप्शन बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
6 इनमें कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है? पहला ऑप्शन श्लेष, बी अनुप्रास, सी यमक, डी रूपक। हमें बताना है कि शब्द अलंकार का भेद नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। शब्द अलंकार का परिभाषा होता है जहां शब्दों के चमत्कार का प्रयोग शब्दों में किया जाता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के अंतर्गत उदाहरण जैसे आते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये शब्द आते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये 3 शब्द आते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी रूपक। रूपक नहीं आता है। और शब्द अलंकार का श्लेष आता है, यमक आता है और अनुप्रास अलंकार आता है। श्लेष का मतलब चिपका हुआ, यमक का मतलब यमक में एक ही वर्ण की शब्द की बार बार वृत्ति है, उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की बार बार वृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस नस डोला और यमक का कनक कनक ते माधुकाय। श्लेष अलंकार का होता है मानव जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है, श्लेष अलंकार का होता है उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का सबसे क्या है, यानी सबसे प्रयुक्त इसमें क्या है, वाक्य में प्रयोग किया गया है। प्रश्न एक बार और समझे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? ऑप्शन पहला दिया है प्रतिविशेषण, बी विशेष्य, सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण। कमेंट बॉक्स में आंसर दें क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ सबसे बहुत का प्रयोग किया जाए वहाँ पर प्रतिविशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत बहुत सुंदर है राधा, ऐसे शब्द आए तो प्रतिविशेषण होगा। देखिए सबसे 2 बार प्रयोग किया गया है, इसलिए सबसे पूछा है। यहाँ पर देखिए पूछा भी है सबसे क्या है, प्रतिविशेषण है। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दिए गए विकल्पों में अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? अपेक्षा करना का अर्थ हिंदी में बताना है। पहला ऑप्शन उपेक्षा करना, बी अंधकार, सी सिंध, डी अभिलाषा। तो अपेक्षा का अर्थ क्या है बताना है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अभिलाषा। इसका आंसर होगा अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 9 को कमेंट बॉक्स में आंसर दें। दिए गए विकल्पों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, यानी कौन सा इसमें गलत है बताना है हमें। पहला ऑप्शन में दिया है शरीर पर ताकत होनी चाहिए। नेक्स्ट बी ऑप्शन शरीर से ताकत होनी चाहिए, सी शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, डी शरीर में ताकत होनी चाहिए। कौन सा त्रुटिहीन वाक्य बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर दें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ती होगा त्रुटिहीन, यानी त्रुटिहीन, त्रुटि मतलब है, हीन मतलब नहीं है। इसको तोड़ेंगे इस शब्द को, त्रुटि यानी गलती है, हीन मतलब नहीं है। किसमें त्रुटि नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी में शरीर में ताकत होनी चाहिए, सही है। देखिए इसमें त्रुटि है, सी में शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, ये भी गलत है। शरीर से ताकत होनी चाहिए नहीं, ये भी गलत है। शरीर पर ताकत होनी चाहिए, ये भी गलत है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ऑप्शन डी सही होगा। सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है? पहला ऑप्शन झूठे वादे करना, बी सब्जियों के बाग दिखाना, सी हिम्मत बांधना, डी हरे भरे उद्यानों की सैर करना। क्वेश्चन नंबर 10 को कमेंट में से आंसर दें। ते होगा शब्द बाग दिखाना का अर्थ होता है झूठे वादे करना। ऑप्शन पहला होगा इसका सही, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरे दिए गए विकल्पों में कौन सा है बताना है। पहला ऑप्शन
मक्खी पर मक्खी मारना, बी ऑप्शन सीधी राह चलना, सी ऑप्शन डाढ़ के 3 पाँत, डी ऑप्शन दिया है लकीर का फकीर होना। इसमें बताना है पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना मुहावरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा लकीर का फकीर होना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दिए गए विकल्पों में अवनी का विपरार्थी शब्द कौन सा होगा। विपरार्थी यानी हमें बताना है, विपरार्थी का अर्थ होता है विलोम भी कहते हैं विपरार्थी का अर्थ। तो इसका बताना है अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। चलिए कलर चेंज करते हैं, पृथ्वी होता है। तो वही बता रहा है इसका पृथ्वी का विलोम क्या होगा। तो अवनी इसका पृथ्वी का अलग क्या होगा। तो दिए गए आप देखिए ऑप्शन में दिया है डी अंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन पुदीना, बी भ्रमर, सी चूल्हा, डी काया। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 पुदीना, भ्रमर, चूल्हा, काया। तो स्त्रीलिंग शब्द आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का होगा डी काया स्त्रीलिंग है, पुदीना पुल्लिंग है, भ्रमर पुल्लिंग है, चूल्हा पुल्लिंग है, काया लिपटी रही। क्या होगा काया लिपटी रही। देखिए स्त्रीलिंग आ रहा है तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का आशय है बताना है। पहला ऑप्शन में लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, बी ऑप्शन छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, सी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, डी बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य काल बताइए। बताना है कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। पहला ऑप्शन सामान्य भूतकाल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी पूर्ण वर्तमान काल, डी संभाव्य भविष्य काल। ये चल रहा है लिखित भाषा में हम अपने विचार को लिखकर प्रकट करते हैं, ते वर्तमान में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का वर्तमान में चल रहा है तो इसका कमेंट में आंसर दें। तो इसका आंसर होगा वर्तमान में चल रहा है तो सामान्य वर्तमान काल। देखिए करते हैं करती हैं सभी वर्तमान के अंतर्गत आता है, ते वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अभी इसको अलंकार को ऊपर समझा चुके हैं परिभाषा के अनुसार। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 16 का माया में तो चंद्र खिलौना लयो पक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन यमक अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक अलंकार और डी श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16 कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो इसका आंसर होगा रूपक अलंकार। रूपक खासतौर शब्दों के बीच ऐसे चिन्ह प्रयोग होता है, देखिए यहाँ पर हुआ है, ते रूपक अलंकार होगा। माया मैं तो चंद्र खिलौना लायो, क्वेश्चन नंबर 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह रास्ता डैश डैश खाली है, सावधानीपूर्वक चलें। यह रास्ता है, सावधानीपूर्वक चलें। खाली स्थान में भरा जाएगा अनुमोदक है, बी अवाई है, सी दुर्गम है, डी ऋण है। तो इसमें क्या भरा जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें भरा जाएगा ऑप्शन सी यह रास्ता दुर्गम है, सावधानीपूर्वक चलें। यानी ये रास्ता कठिन है, सावधानीपूर्वक चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का आशय क्या है। पहला ऑप्शन किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, बी
अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। सी, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। डी, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 18, अंधे के हाथ बटेर लगने मुहावरे का यानी कहावत का अर्थ बताना है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ होगा किसी अयोग्य यानी किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ऑप्शन पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कनक कनकते सगुनी माद का अधिकाय, बा खाए बौराय जग या देखे बौराय। इसमें बताना है कि दिए गए दोहे में किस अलंकार को दर्शाता है। तो ये कौन सा अलंकार होगा। कनक कनकते सौदुनी मद का अधिकाय, बा खाए बौराय जग या देखे बौराय। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। दोहे में किस अलंकार होगा। ये होगा, अब जहाँ आप सब लोगों को मालूम है, अभी ऊपर समझाएं। एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, और एक भी अर्थ होता है जिसे गेहूँ कहते हैं। ऑप्शन में दे देगा। इसे क्वेश्चन पूछेगा कनक का अर्थ कितने होते हैं, तो आप बताएंगे सोना, दूसरा धतूरा, तीसरा गेहूँ भी होता है। तो ये पूछ रहा है अलंकार कौन सा, तो ये होगा यमक अलंकार। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, वो यमक अलंकार होता है। और जिस शब्द वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ बताना है। मुख्तसर, बी विराम, सी मुख्य, डी व्याख्या। संक्षिप्त का यानी शॉर्ट में कोई चीज़ समझा देना और उसका अर्थ बताना है क्या होगा 20 का। तो इसका आंसर होगा मुख्य। तो सर ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उसकी दृष्टि से वह कभी इतने आदर और स्नेह के खाली स्थान न थी। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला ऑप्शन वंचित, बी योग्य, सी वृद्ध, डी अघोष। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा बी योग्य। यहाँ पर भरा जाएगा योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए विकल्पों में ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन अध, बी पुष्ट, सी क्षणिक, डी अंत। इसका विलोम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका होगा ऊर्ध्व का मतलब ऊपर हुआ, उठा हुआ, अध का मतलब नीचे। तो ये ऑप्शन होगा पहला अध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू कराया था। पहला ऑप्शन 1835, बी 1855, सी 1841, डी 1839। तो ये कराया था 1835 पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कभी कभी जीके भी हिंदी के अंतर्गत एक क्वेश्चन उठा देता है। चलिए प्रेस्टीज सेट के अंतर्गत आ गया है, तो इसका बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 का, रामायण और महाभारत के विमान होते थे, ऐसे हमने अपने खाली स्थान से सुने हैं, और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका खाली स्थान है किया गया है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। पहला ऑप्शन में दिया है पूर्वजों लेख, बी बड़ो और वर्णन, सी में दिया है शास्त्र और जिक्र, डी में दिया है कानों और खुलासा। तो हम इसमें खाली स्थान भरेंगे कि रामायण और महाभारतों में विमान होते थे, ऐसे हमने अपने बड़ों से सुना है, और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन होगा बी
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए विकल्पों में स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन स्व धन आगत, बी सुधन आगत, सी स्वधन आगत, डी स्वाधन गत। क्वेश्चन नंबर 25 का कमेंट बॉक्स आंसर दें। इससे शब्द संधि से पूछे तो पहले उसे तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे स्वागत को तो सुधन आगत क्या होगा? स्वागत। यह है यण संधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन होगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, काक पद का उपयोग कब होता है? काक पद का उपयोग कब होता है? पहला ऑप्शन वाक्य के बीच विराम लेने पर, बी बार बार एक ही बात के लिए, सी शोक प्रकट करने पर, डी छूटे हुए अंश के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होता है डी छूटे हुए अंश के लिए काक का प्रयोग। जैसे ऐसे लिखते हैं, राधा 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 जाती है, ऐसे कोई शब्द है राधा जाती है। बीच में कोई लिखना है, कोई तो काक का प्रयोग किसके ऊपर करते तो काक ऐसे बीच में लगा देंगे। कोई बीच में लिखना है तो राधा यहाँ पर लिख देंगे स्कूल जाती है। जैसे कोई शब्द के बीच कुछ छूट जाता है गैप, उसके बीच ऐसे चिन्हाटी का प्रयोग कर देंगे। उसके काक या हंस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर लिख देंगे स्कूल जाती है, राधा घर जाती है। इसी को काक पद कहते हैं। तो इस क्या करते हैं? छूटे हुए अंश के लिए, कोई शब्द छूट गया अंश, उसी को कहते हैं छूटे हुए अंश के लिए। नेक्स्ट, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? पहला ऑप्शन कौटिल्य, बी चतुर्सेन, सी आचार्य तुलसी, डी प्रेमचंद। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका आंसर होगा 27 का ऑप्शन सी आचार्य तुलसीदास, यानी तुलसीदास इसकी अग्नि परीक्षा रचनाकार हैं। इसका आंसर होगा सी, 27 का सी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 28, ये देखिए वर्ण संधि विच्छेद इसे कहते हैं। इसको जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा? पहला ऑप्शन दाग, बी दकस, सी दक्ष, डी दकस। तो इसको हम जोड़ेंगे, द और जोड़ देंगे तो पूरा द हो जाएगा, और क और स जोड़ेंगे तो ऐसे छ बनेगा, और अ जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा दक्ष। ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सी दक्ष। क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ब्राह्मण शब्द के शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन ब्राह्मण, बी ब्राह्मण, सी ब्राह्मण, डी ब्राह्मण। तो इसमें ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप को चयन करना है। कमेंट में आंसर इसका दें, तो इसका आंसर बता देना है। इसका होगा बी। नेक्स्ट, इसका आंसर होगा बी। भारत की खोज किसकी कृति है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की खोज किसी की कृति है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। भारत की खोज किसकी कृति है? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया हरिजन पत्र लिखा था, पोस्ट ऑफिस और स्पीड पोस्ट लिखा था। ए रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि भी लिखे थे। सुभाष चंद्र बोस के जन्म 23 जनवरी को हुआ था। ये चलिए बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा सी जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज की कृति है। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। सेशन को यहीं समाप्त।